आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आज अपना टॉपिक चला था मुगल साम्राज्य। आज मैं आपको जहांगीर के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ पढ़ा देता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देता हूँ। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है जहांगीर। इसके बारे में अपन सब कुछ देख लेते हैं। इसका समय काल हो जाएगा 1605 से लगा के 1627 हो जाएगा। अब देखते हैं इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा। हरकाबाई हो जाएगा। हरकाबाई कौन सी? जोधाबाई वही हो जाएगी, आमेर वाली हो जाएगी। और हरकाबाई के पिता का नाम हो जाएगा भारमल हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भारमल अब जहांगीर का क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। जहांगीर की माता का नाम हरकाबाई हो जाएगा और जहांगीर के पिता का नाम अकबर हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अब देखते हैं इनकी विवाह, आखिर जहांगीर का कहाँ कहाँ पे विवाह हुआ था, जो आपसे पूछा जाता है। पहला विवाह हुआ था मानबाई से हुआ था। मानबाई कौन सी हो जाएगी? ये भगवंत दास की पुत्री हो जाएगी। अब ये भगवंत दास कौन है? ये भारमल का बेटा है साथियों, नोट रखना, भारमल का बेटा है। लेकिन भारमल का दोहिता कौन सा हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ये ऐसे वगैरह सारी चीजें वो चल रही थी साथियों, यानी कि भाइयों में वगैरह शादी वगैरह चल रही थी साथियों। अब ये भगवंत दास की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? मानबाई हो जाएगा। और मानबाई के भाई का नाम क्या हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान सिंह जहांगीर का क्या लगता था साथियों? साला लगता था या भाई लगता था साथियों? अब उसको क्या कहे वर, ऐसे वही चीजें वर चल रही थी साथियों, ऐसा ये होता रहता था। ये छोड़ो अगर बातें, ऐसी चीजें होती रहती है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं। अब ये मानबाई का एक पुत्र होता है, वो होता है खुसरो, नाम से जाना जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये खुसरो से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ये हो गया मानबाई का पुत्र हो गया, खुसरो हो गया। अब देखते हैं दूसरा विवाह देख लेते हैं। दूसरा विवाह होता है जगत गोसाई से होता है। और ये कहाँ की थी? ये अपने थी मारवाड़ की थी साथियों। और ये उदय सिंह की पुत्री थी साथियों, जिससे इसका बेटा होता है खुर्रम पैदा होता है, जो आगे चल के शाहजहां बनता है साथियों। अब आपको पता चल गया होगा कि शाहजहां की माता का नाम क्या हो जाएगा और पिता के नाम क्या हो जाएगा और नाना का क्या नाम हो जाएगा साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इसका राज्य अभिषेक। और इसका राज्य अभिषेक किया गया आगरा में किया गया था, जहां पे अकबर को दफना दिया गया था, वहीं पे इसका राज्य अभिषेक किया गया था। 1605 में किया गया था। और जहां पे इसने 12 आदेश जारी किए थे, जिसे कहा जाता है अलाए जहांगीर के नाम से जाना जाता है। और वहीं से इसका नाम जहांगीर पड़ गया था। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? सलीम था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखते हैं खुसरो का विद्रोह देख लेते हैं। खुसरो कौन सा हो जाएगा? वह मानबाई का पुत्र हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मान सिंह का भांजा हो जाएगा, वह खुसरो हो जाएगा। कब करता है विद्रोह? 1605 में कर लेता है। और इसकी सहायता करता है अर्जुन देव, जो अपने सिख धर्म के 5वें गुरु थे साथियों, वह इसकी सहायता करता है। लेकिन इसे जहांगीर भी मार देता है साथियों, अर्जुन देव को मार देता है। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख के 5वें गुरु को कौन मारता है? तो जहांगीर मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि इसने खुसरो की सहायता की थी, इस कारण से मारा दिया गया था। और भैरोवाड़े के युद्ध में खुसरो को भी जहांगीर मार देता है साथियों। और इसी के साथ खुसरो की कहानी भी समाप्त हो जाती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कौन रहा आखिर में? आखिर में रह गया शाहजहां रह गया, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आगे चल के बादशाह बन जाता है। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, वहां से आपका एक भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा साथियों। और यहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुगल एम्पायर से, जो मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि
वहाँ से आपकी डाउनलोड नहीं हो रही है तो ये रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से अगर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहीं से अगर आप और परचेज कर सकते हो साथियों। अब हम कुछ और भी देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जहांगीर का विस्तार देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेवाड़ के आक्रमण व संधि के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से मेवाड़ कौन सा हो जाएगा, वही महाराणा प्रताप का हो जाएगा। जहांगीर ने सबसे पहले मेवाड़ के खिलाफ सैन्य अभियान प्रारंभ कर दिया था, जिसमें से क्रमशः हो जाएंगे शाहबाद पेरे से हो जाएंगे, जो 1605 में अभियान भेजा गया था। फिर दूसरा भेजा गया महाबत खान के माध्यम से भेजा गया था, 1608 में भेजा गया। फिर तीसरा भेजा गया अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में भेजा गया, 1609 में भेजा गया। और आखिर में खुसरो के माध्यम से भेजा गया, 1615 में भेजा गया था। फिर वहाँ की जनता बिल्कुल परेशान हो गई थी और खुसरो की रणनीति के कारण 1615 में पहली बार मुगल मेवाड़ की संधि होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा पहली बार होता है मुगल एम्पायर में कि मुगल और मेवाड़ की पहली बार संधि होती है। कब होती है? 1615 में होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। मेवाड़ कौन सा हो जाएगा? महाराणा प्रताप वाला हो जाएगा। कब होती है? 1615 में होती है, जिसमें महाराणा अमर सिंह ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब ये अमर सिंह कौन हो जाएगा? महाराणा प्रताप का बेटा हो जाएगा, बड़ा पुत्र हो जाएगा। जो उस समय राणा था वह इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। वह अपने पुत्र करण सिंह को राज सिंहासन बैठा के वह खुद होकर राजसमंद की 9 चौकी में चला जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट था ये अमर सिंह। ऐसा व्यक्ति नहीं था, जब ये संधि हो रहे थे उस समय अपना सारा सिंहासन को छोड़ देता है, अपने पुत्र करण सिंह को दे देता है और वो अब 9 चौकी में चला जाता है साथियों। और इसी के साथ अब राजा कौन बनेगा? करण सिंह बनेगा। सबसे पहले था उदय सिंह, फिर उसके बाद में महाराणा प्रताप, फिर अमर सिंह बनता है, फिर करण सिंह बन जाता है। और करण सिंह के नेतृत्व में ये मुगल मेवाड़ की संधि होती है साथियों। लेकिन उस समय शासक कौन था? अमर सिंह था साथियों। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अब देखते हैं कोंडाना का विजय देख लेते हैं। कोंडाना कौन सा? शिवाजी का वाला हो जाएगा, वही कोंडाना विजय के बारे में देख लेते हैं। और यह विजय होती है 16 नवंबर 1620 में होती है और पंजाब के अधीन कोंडाना की विजय की जाती है। और यहाँ पे जहांगीर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया और यहाँ पे गायों को मारने का आदेश दे देता है साथियों। कौन देता है? जहांगीर के द्वारा दी जाती है। और ये जहांगीर की ये पहली मस्जिद कोंडाना में बनती है साथियों। यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दक्षिण की विजय देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहांगीर के समय दक्षिण में 3 ही रियासतें थी। पहली हो जाएगी अहमदनगर, दूसरी हो जाएगी बीजापुर, तीसरी हो जाएगी गोलकुंडा हो जाएगी साथियों। और ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है साथियों। लेकिन अकबर के समय 4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी वो आप वाला वीडियो देख लेना। अहमदनगर का वजीर था मलिक अबमन था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे वजीर के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसने 1617 में खुर्रम के द्वारा एक आक्रमण किया गया। खुर्रम कौन सा हो जाएगा? शाहजहां वाला, वह आक्रमण करता है और जहां पे अहमदनगर को वो विजय कर लेता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, विजय कौन करता है? खुर्रम के द्वारा किया जाता है, जिसे जहांगीर के द्वारा उसे शाहजहां की उपाधि दी जाती है और 30,000 जात और 2,000 सवार की उपाधि दी जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां की उपाधि शाहजहां किसके द्वारा दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा दी गई थी साथियों। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में दी गई? अहमदनगर के विजय के उपलक्ष्य में दी गई थी साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसा आपको कंटेंट कोई नहीं बताएगा साथियों। किसने दी थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। और मलिक अंबर को अहमदनगर में भूमि सुधार कार्य करवाने के कारण दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, टोडरमल कौन हो जाएगा? जो अपने अकबर के 9 रत्न थे ना, वह हो जाएगा। लेकिन दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मलिक अंबर हो जाएगा साथियों। कहाँ का था? अहमदनगर का वजीर था साथियों।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस कारण कह रहा हूँ आप जरूर से जरूर लिख लेना। यदि आप हमारी PDF डाउनलोड करना चाह रहे हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि नहीं हो रही है तो ये मेरे बड़े व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से अगर आप बात करके वह डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जहांगीर और ब्रिटिश प्रभाव के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलियम्स हॉकिन के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटिश दूत 1608 में जहांगीर से मिलने के लिए आया था, लेकिन जहांगीर ने किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। हालांकि पुर्तगाल के साथ ब्रिटिश संघर्ष में अंग्रेजों के प्रति मुगलों का रवैये को बदल दिया था। 1612 में रवाली की लड़ाई में कैप्टन थॉमस बेटन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के पास एक नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके कारण मुगल प्रभावित हो गए थे, क्योंकि सूरत, दीव, दादर और नागर हवेली बेसिन बॉम्बे में ये पुर्तगाल बस्ती पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी। साथियों, यानी कि आप बोल सकते हो ये पुर्तगाल व्यक्ति थे ना, ये अपने इन जगह पर बस्तियों को खराब करते थे। और इनको कौन मारता है? ब्रिटिश लोग मारते हैं, जिससे ये मुगल अच्छी तरह से खुश हो जाते हैं। और इसी का मौका पाके 1615 में थॉमस रो ने भारत में दौरा किया, जब वो पहली बार जहांगीर से मिला और वहीं पे सूरत के पास एक कारखाना बनाने की अनुमति दे दी और 400 जातक की मनसदार भी ले ली थी। साथियों, और इसी के प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि और जहांगीर से पहली बार मिलने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन सा हो जाएगा? तो विलियम्स हॉकिंस हो जाएगा। लेकिन मनसबदारी किसे दी गई थी? थॉमस रो को दी गई थी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक प्रकार का प्लानिंग थी जो मुगल एम्पायर को प्रभावित करने के लिए फायदेमंद रही थी। साथियों, अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नूरजहां के बारे में सब कुछ देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका वास्तविक नाम हो जाएगा महर और निशा हो जाएगा। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। और 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली थी और नूरजहां ने 1620 से लगा के 1627 में मृत्यु तक मुगल साम्राज्य जहांगीर की मुख्य पत्नी थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो जहांगीर की बहुत सारी पत्नी थी, लेकिन सबसे प्रमुख अपने नूरजहां मिलती है और उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहांगीर एक शराब और अफीम का लती था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एक प्रकार का नशेड़ी था। साथियों, और इसी का फायदा उठा के नूरजहां ने अपने वश में कर लिया था, जिसे जहांगीर ने बादशाह बेगम की उपाधि दे दी थी और उसी के नाम पर सिक्के जारी करवाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादशाह बेगम की उपाधि किसे दी गई थी? तो नूरजहां को दी गई थी, जहांगीर के द्वारा दी गई थी और उसे फरमान देने का विशेष अधिकार मिल जाता है। ये फरमान एक प्रकार का बादशाही आदेश होता है जो इसी को भी अधिकार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार की शक्ति होती है जिसे वगैरह इसे दी गई थी। और नूरजहां ने अपनी शक्ति का प्रभाव करने के लिए परिवार के एक सदस्य शक्तिशाली समूह बना लिया था, यानी कि ये अपने परिवार में ऐसा गुट बनाती है जिसे वो अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा होकर विकास कर सके, जिसमें वह होती है, उनका पिता होता है और पिता का नाम होता है मिर्जा गायब होता है और एक भाई होता है आसफ खान होता है और चौथा होता है राजकुमार खुर्रम होता है, यानी कि शाहजहां होता है। और ये चारों की ग्रुप होती है जो शक्तिशाली ग्रुप कहलाती है, जो मुगल साम्राज्य में प्रभाव डालती है, क्योंकि उस समय बादशाह बड़ा नशेड़ी था। साथियों, और ये इसके देखरेख में सारा कार्य हो रहा था। और 1622 से लगा के 1626 तक इसके बेटे खुसरम ने दक्कन के अहमदनगर के मलिक अहमद के साथ में मिलकर जहांगीर के खिलाफ एक विद्रोह कर लिया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक गुट से प्रभावित होकर इनके बेटे ने अपने पिता के थ्रू एक विद्रोह कर लिया था। ये आपसे पूछा जाता है। लेकिन और महावत खान ने उसे हरा देता है और जहांगीर उसे आखिरकार माफ कर देता है, क्योंकि उसका पहला भी बेटा होकर इस विद्रोह के कारण मारा गया था
और आखिर में यही रहा था, शाहजहां रहा था, इस कारण उसे माफ कर देता है। और नूरजहां के प्रभाव के कारण दरबार में फ्रांसीसी कला की संस्कृति का विकास हो गया था साथियों। और यहीं से आपके नूरजहां के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये कंटेंट आपको यूट्यूब या आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा कंटेंट और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतना मेरा दावा है। और ये मेरे खुद के द्वारा वगैरह लिखे गए नोट्स है जो बड़ी मेहनत के साथ मैंने बनाए हैं साथियों। यदि आपको PDF चाहिए ना तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप इस व्हाट्सएप पर बात करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जहांगीर की मृत्यु आखिर कैसे हुई थी, उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका स्वाद बिगड़ने के कारण 7 नवंबर 1627 ईस्वी में लाहौर के एक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार आपसे स्थान भी पूछा जाता है, तो स्थान क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा नामक स्थान हो जाएगा, जो कहाँ पे है, लाहौर में है। और वहीं पे उसको दफना दिया जाता है, यानी कि उसका कब्रिस्तान कहाँ पे हो जाएगा, लाहौर में हो जाएगा। और जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां को 2 लाख की सालाना पेंशन दे के लाहौर में भेजा जाता है और आखिरकार इसकी भी मृत्यु 1645 में हो जाती है। और इसी के साथ जहांगीर और जहांगीर की प्रेमिका नूरजहां की कहानी समाप्त हो जाती है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला, इतना मेरा दावा है साथियों, ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो ना तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना।